हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का ईबीएस के ज़बरदस्त स्लाइड में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे, परिवार आपका बेहतर और औंधा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पेड़ पौधे से ऐसे 20 प्रश्न जो आपके सीटेट एग्जाम में बार बार ट्रेंड होते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आई होप कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको ओनली क्वेश्चन ही लगाया जाएगा, उसके साथ आपको फैक्ट और स्टेटमेंट बताया जाएगा कि कैसे सीटेट में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आपको सही वाला कथन निकालना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है, यानी कि पॉजिटिव हमें चाहिए। तो पौधे वातावरण में ऑक्सीजन गैस की मात्रा को बढ़ाते हैं। बी ऑप्शन है कि मॉर्फिन औषधि अफीम से मिलती है। सी ऑप्शन है कि पौधे मृदा क्षरण के लिए उत्तरदायी हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? हमें सही वाला चाहिए। क्लियर? तो देखिए, पौधे जो होते हैं वो वातावरण में ऑक्सीजन गैस की मात्रा को बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं? बताइए। हम जो ये सांस ले रहे हैं, हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो क्या हम ले पाते? नहीं ले पाते ना। तो सिंपल सी बात है कि पौधे जो होते हैं वो हमको क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। और जब ऑक्सीजन देते हैं तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन गैस की मात्रा को वातावरण में वो बढ़ाते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन है कि मॉर्फिन दवा जो होती है, मॉर्फिन जो औषधि होती हो, वो अफीम से प्राप्त होती है। ये भी बिल्कुल आपका सही है। सी ऑप्शन है कि पौधे मृदा क्षरण के लिए उत्तरदायी। मृदा क्षरण का मतलब क्या होता है? मृदा क्षरण का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। सी ऑप्शन है कि पौधे जो होते हैं वो मिट्टी के कटाव के लिए उत्तरदायी हैं। अब बताइए, जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या मिट्टी के कटाव के लिए उत्तरदायी हैं? पेड़ पौधे लगाने से मिट्टी का कटाव होता है? तो जी बिल्कुल भी नहीं। यही ऑप्शन यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं वो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प राइट होगा? ए और बी किसमें है भाई? ए विकल्प राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है कि किन लकड़ियों पर दीमक नहीं लगते हैं? हमें चाहिए क्या? हमें नहीं वाला विकल्प चाहिए, यानी कि क्वेश्चन निगेटिव, तो आंसर हम लगाएंगे निगेटिव। खेजड़ी हो गया आपका, नीम हो गया और कीकर हो गया, है ना। ये 3 वृक्ष हैं जिस पर क्या नहीं लगते? तो दीमक नहीं लगते। खेजड़ी, नीम और कीकर। अब बताइए आप, खेजड़ी किस में है, नीम किस में है, कीकर किस में है? उस विकल्प को आप चुन लीजिए, बाकी विकल्पों को क्या कर दीजिए? अवॉइड कर दीजिए। तो इसमें देखिए आम है, इस विकल्प को हम काट दे रहे हैं। सी विकल्प में आपका आंवला है, इस विकल्प को हम काट दे रहे हैं। डी विकल्प में बबूल है, इस विकल्प को काट दीजिए। आप बताइए हमारा कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा? बी विकल्प। अब आप कहोगे मैम इसमें खेजड़ी में आपने बताया कि खेजड़ी जो वृक्ष होता है उसमें दीमक नहीं लगता, और इस ऑप्शन में खेजड़ी। तो भैया खेजड़ी के साथ आप ये भी तो देखिए कि आम है। अगर खेजड़ी, नीम और कीकर होता तब आप इस विकल्प को राइट मानते। तो इसलिए इसमें 2 के जोड़े हैं ना, तो इसलिए हम बी विकल्प को सही मानते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है। ठीक, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती हैं। किस गहराई तक? कि जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। ठीक, इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? अरे भाई, सीटेट में प्रश्नों को ऐसे घुमा के पूछते हैं। ये आपका स्टेटमेंट है, इसी टाइप का स्टेटमेंट आपका पूछा जाता है। अगर फैक्ट बनेगा तब आपका बनेगा कि रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, या बहुत लंबा होता है। अगर फैक्ट बनेगा तो वैसे, लेकिन सीटेट आपका स्टेटमेंट पूछा जाता है। 4 स्टेटमेंट दे दिया और उसमें से आपको ए बी सी डी, ए बी सी डी ई ऐसे करके आपको ऑप्शन दे देगा और उसमें से लॉक करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, समझिए बातों को कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है। बिल्कुल आप सहमत हो? हाँ।
इसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती हैं जब तक कि वो पानी तक ना पहुँच जाए। इसकी जो जड़ें होती हैं ना, वो इतनी गहरे नीचे तक जाती हैं कि जब तक वो पानी तक ना पहुँच जाए। ठीक है। और इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग कितनी गुनी? 30 गुनी होती है। ये जो पेड़ है ना, इसकी पेड़ की जड़ें जो होती है इतनी गहरी तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुँच जाए, और जितनी नीचे तक जाती हैं इसके पेड़ के ऊंचाई के लगभग 30 गुनी तक ऊपर होती हैं। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में, अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में। तो यह सी विकल्प लॉक करिए कि यह पेड़ पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कौन पेड़? तो रेगिस्तानी ओक। ठीक। जैसे आपने देखा है जब हैंड पंप गांव में लगते हैं, हैंड पंप हो गया, ट्यूबवेल वगैरह, तो उसकी जो बोरिंग होती है वो इतने नीचे तक की जाती है जब तक वो पानी तक ना पहुंच जाए। उस पाइप को आप, बोरिंग जो होती है उस पाइप को नीचे तक डाला जाता है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। तो ऐसे ये पेड़ है रेगिस्तानी ओक कि इसके जो जड़ें होती है वो बढ़ते बढ़ते इतनी ज़मीन के इतने नीचे तक जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुँच जाए। ठीक है, सी विकल्प लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है कि आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना नहीं कर सकते। इसे यूरोपीय हमारे देश में, देश भाई थोड़ा मिस्टेक है, देश में कहाँ से लाए? जो हम आलू खाते हैं, जो हम बैंगन खाते हैं, जो हम मिर्ची खाते हैं, कद्दू खाते हैं, लौकी खाते हैं, कुछ भी अगर हम सब्जियां खाते हैं तो उसको हमारे देश में कहीं ना कहीं से लाया गया है। वैसे प्रश्न में आपका मिर्ची से आ जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें लगता है कि मिर्ची सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मिर्ची से प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है ना। तो यहाँ पर प्रश्न है कि आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना ही नहीं कर सकते। मिर्ची के बिना भोजन खा के देखिए कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसे यूरोपीय हमारे देश में कहाँ से लाए? कहाँ से लाए भाई? दक्षिणी अमेरिका से लाए, दक्षिणी अफ्रीका से लाए, यूरोप से लाए, या फिर रूस से लाए? जब ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या लगाएंगे? अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो दक्षिणी अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका में, तो आपको लगाना है यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका यहाँ पर आपको लगाना है कि जो यूरोपीय हमारे देश में मिर्ची लाए ना, वो लाए दक्षिणी अमेरिका से। क्लियर? तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, और जो लोग इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए डेली वीडियो के लिए, है ना। प्रश्न नंबर 5 है कि सिनकोना पेड़ की छाल से किस बीमारी का इलाज किया जाता है? जो सिनकोना पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है समझ लीजिए, इसकी जो छाल होती है, ये जो छाल होती है इसकी, यहाँ पर पूछा गया कि ये सिनकोना पेड़ की छाल से किस बीमारी का इलाज। इसका मतलब जो सिनकोना पेड़ है ना, इसकी जो छाल होती है उसका इलाज किसी बीमारी में के लिए किया जाता है। वो बीमारी कौन सी है? तो मियादी बुखार, चेचक, मलेरिया, फिर प्लेग। सी ऑप्शन को लॉक करिए कि मलेरिया। सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया बीमारी का इलाज किया जाता है। मलेरिया बीमारी में क्या होता है? तेज बुखार के साथ कपकपी आना, उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी आने का मतलब है कि मलेरिया बुखार। इसका इलाज सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। क्लियर? प्रश्न नंबर 6 है कि नेपेंथिस पौधा कहाँ पाया जाता है? यह नेपेंथिस से हमने 2-4 क्वेश्चन लिए हैं। आपका स्टेटमेंट भी आएगा और ऐसे क्वेश्चन भी आएगा। हमें लगता है कि ऐसे क्वेश्चन करने से आप जो थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज होंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन थोड़ा छोटे हैं। तो नेपेंथिस पौधा कहाँ पाया जाता है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर। तो ये विकल्प को लॉक कर देंगे मेघालय में। ये मेघालय भारत का ही पार्ट है ना, भारत में ही भाई। प्रश्न नंबर 7 है कि ऐसा पौधा जो झील या सरोवर में तेजी से वृद्धि करता है। झील या सरोवर में तेजी से वृद्धि करने वाला पौधा कौन सा है? सिंघाड़ा है क्या? जलकुंभी है, नागफनी है, या फिर हाइड्रिला है? तो बी विकल्प को लॉक करते हैं क्या? जलकुंभी। जलकुंभी जो होता है वो किसी भी झील या सरोवर में इतनी तेजी से वृद्धि करता है और उस जगह को पूरे क्या करता है? कवर कर लेता है, एकदम ढक लेता है। तो जलकुंभी ही है जो तेजी से वृद्धि करता है।
प्रश्न नंबर 8 है कि पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए किया जाता है। अगर आपका दांत दर्द हो रहा है ना, तो उसके उपचार के लिए ऐसा कौन सा पौधा है जो किया जाता है? तो सौंफ, मेथी, लौंग, अफीम। तो सी विकल्प आपका लॉक हो जाएगा, सी विकल्प लौंग। ठीक है, आजकल दांत दर्द का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया है। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्न में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? बताइए भाई कौन सा? तो अमरवेल है क्या, सूरजमुखी, कैक्टस, घटवड़ी? तो आप इस दोनों ऑप्शन को तो काट दोगे, तुरंत काट दोगे, लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा सा फंस जाओगे कि कैक्टस को मारूं या फिर घटपरड़ी पौधा को मारूं। तो अच्छा बताइए, घटपरड़ी पौधा कौन सा होता है? तो घटपरड़ी को ही हम कहते हैं नेपेंथिस पौधा। इसका एक नाम है नेपेंथिस। ठीक, तो कैक्टस को कभी मत मारिएगा। जब पूछा जाए कि पौधों कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है, जब कीटों की बात आए तब आप घटपरड़ी पौधा को ही मारिएगा, क्योंकि कैक्टस पौधा कहाँ फंसाएगा। पौधों में पानी देने के लिए उपयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधों के आधार में दिया जाता है कहलाती है कौन सी सिंचाई? कौन सी सिंचाई कही जाती है भाई? आजकल एक नई तकनीक आ गई है जिसमें पौधों को पानी देने का ऐसा आधार बनाया गया है कि जो सीधा पौधों की नलियों में ही, यानी कि पौधों तक ही पहुंच जाए। कैसे पानी दिया जाएगा? नलियों से, यानी कि उससे क्या होता है, पानी की बचत होती है। अगर हम डायरेक्ट ऐसे पानी ले जाते हैं तो उससे पानी इधर गिरता है, वहीं उधर गिरता है, कहीं पाइप फट जाती है, कुछ भी होता है। लेकिन ये जो होता है तकनीक, ये जो तकनीक ही है ना, कौन सी तकनीक है भाई? ये तकनीक ही आपकी ड्रिप सिंचाई, जिसको बोलते हैं ड्रिप सिंचाई। वो सीधा सीधा पौधों के आधार में दिया जाता है, सीधा पौधों तक दिया जाता है। एक ऐसे पतली पाइप होती है जो सीधा, आप कहीं देखेंगे या फिर देखे होंगे, तो पौधे में पानी देने के लिए उपयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी, ये है ना नलियों, संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं ड्रिप सिंचाई। ठीक, प्रश्न नंबर 11 है कि सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? अभी आपने पीछे क्वेश्चन देखा होगा कि सिनकोना पेड़ की किस छाल का उपयोग किया जाता है बीमारी के लिए। अभी यहाँ देखा आपने कि सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। क्वेश्चन देखो उल्टा हो गया यहाँ पे, तो वो छाल हो जाएगा। ठीक है, सिनकोना पेड़ की छाल का किस बीमारी के लिए उपयोग किया जाता है? तो मलेरिया के लिए। और सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? तो छाल। बीमारी आए तो छाल लगा दीजिएगा, छाल आए तो बीमारी लगा दीजिएगा। क्लियर? प्रश्न नंबर 12 है झूम खेती कैसी खेती है? भाई ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि झूम खेती कैसी खेती। अच्छा बताइए कमेंट में कि झूम खेती कहाँ की जाती है? झूम खेती कहाँ की है भाई? तो झूम खेती कैसी खेती है? जैव खेती है क्या? काट और दग्ध खेती है? कीटनाशक का सीमित उपयोग है या फिर रासायनिक खाद का सीमित उपयोग? तो झूम खेती कैसी की जाती है, यह प्रश्न होता है कि झूम खेती कैसी की जाती है, झूम खेती कैसी होती है, झूम खेती कहाँ की है। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको बनेगा। जब पूछा जाए झूम खेती कैसी खेती है, तो काट और दग्ध खेती है। काट का मतलब काटो, दग्ध का मतलब जलाओ। काटो और जला के जो राख होता है उससे जो उर्वरक तैयार किया जाता है, फिर उसमें जो फसल उगाई है उसी को बोलते हैं झूम खेती। यानी कि जिस फसल को जहाँ उगाना होता है वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं उनको काट दिया जाता है और काट के जला दिया जाता है, और उसकी जो राख होती है ना उससे उर्वरक बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, वहीं पे उसको फिर फसल उगाया जाता है, उसको बोलते हैं झूम खेती। यानी कि काटो और जला दो, काट और दग दे, कभी भी आप रासायनिक का उपयोग नहीं करिएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 13 है कि गांव का नाम वहाँ उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। देखिए कहीं कहीं होता है ना कि गांव का नाम उस लोगों के नाम से पड़ जाता है या फिर
पेड़ों के नाम से पड़ जाता है, किसी चीज़ से भी पड़ सकता है। तो यहाँ पर है कि जो गांव का नाम है वहाँ उगने खेजड़ी जो पेड़ है उसके कारण पड़ा है उस गांव का नाम। इस गांव के लोग पौधे, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव कहाँ है? जब खेजड़ी की बात करें तो हमें कुछ देखने ही नहीं है भाई। जब खेजड़ी की बात करें तो हमें ऑप्शन को देखना है, हमें तो देखने नहीं कि स्टेटमेंट क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है। लगा दो बी ऑप्शन राजस्थान। ठीक। प्रश्न नंबर 14 है कि कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक शाहबलूत वृक्ष नहीं पाया जाता? में होना चाहिए, में नहीं, शाहबलूत वृक्ष में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन क्या निगेटिव, ऑप्शन क्या निगेटिव। अच्छा, आप लोग एक चीज़ यहाँ पर नहीं समझ पा रहे होंगे कि कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक या फिर शाहबलूत। शाहबलूत क्या होता है? ये शाहबलूत क्या होता है कि रेगिस्तानी ओक का हिंदी नाम है भाई शाहबलूत। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा विशेष लक्षण है जो रेगिस्तानी ओक वृक्ष में नहीं पाया जाता, यानी कि रेगिस्तानी ओक का हिंदी नाम है शाहबलूत। रेगिस्तानी ओक को ही शाहबलूत के वृक्ष से जाना जाता है। क्लियर। तो जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना, अभी आपने पढ़ा, बिल्कुल क्या है, सही है। और आपको चाहिए क्या, निगेटिव। पेड़ के तने में पानी एकत्रित होना, बिल्कुल सही है। पत्तियां बहुत कम होना, बिल्कुल सही है। बड़ी और बहुत सारी पत्तियां, यही विकल्प आपका काट दीजिए, यही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 कि नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है कहाँ? असम में, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में। लॉक करिए मेघालय में। प्रश्न नंबर 16 है कि निम्नलिखित में किससे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है? कुनैन, ये जो कुनैन है ना, वो किससे प्राप्त होती है? मनी प्लांट से होती है क्या? सिंगोना प्लांट से, यूकेलिप्टिस से, अंकोनाइट प्लांट से। देखिए, अच्छा बताइए यूकेलिप्टिस क्या होता है? यूकेलिप्टिस होता है आपका सफ़ेदा होता है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? पर्यावरण का आतंक कहा जाता है। अब जो कुनैन नामक दवा होती है ना, वो प्राप्त होती है आपकी सिंकोना वृक्ष से। प्रश्न नंबर 17 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करती हैं। बिल्कुल, पत्तियां जो होती हैं वो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन तैयार करती हैं। पत्तियां केवल भोजन बनाती हैं, उनका संचय नहीं करती हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पत्तियां भोजन भी बनाती हैं और उनका संचय भी करती हैं, तो इसलिए यहाँ पर केवल एक, पहला विकल्प ही केवल सही है बस। ठीक। प्रश्न नंबर 18 है खेजड़ी के बारे में। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। ऐसे स्टेटमेंट दे दिया जाएगा सीटेट में, ऐसे स्टेटमेंट देता है सीटेट आपको कंफ्यूज करने के लिए। खेजड़ी और रेगिस्तानी ओक को दोनों को मिला देगा एक में, कुछ विशेषताएं पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा कथन उचित है, कौन सा अनुचित है। अब खेजड़ी और रेगिस्तानी ओक के बारे में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, तो एक बार आप ध्यान से जब देखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन सही है, यानी कि आपको पॉजिटिव आ जाए। यह वृक्ष मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। मरुस्थलीय जब खेजड़ी की बात आए तो समझ लीजिए कि कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। और राजस्थान का क्षेत्र कैसा होता है, रेगिस्तानी और मरुस्थलीय। ठीक, ये विकल्प आपका क्या है, सही है ना। यह ज़्यादा जल के बिना बढ़ता है। देखो आपको कंफ्यूज कर दिया ना, ऐसा पूछ लिया कि ज़्यादा भी आ गया और बिना भी आ गया, यानी कि ज़्यादा भी पूछ लिया और बिना भी बीच में लगा दिया कि यह ज़्यादा जल के बिना बढ़ता है। इसका मतलब क्या है कि इसको बढ़ने के लिए ज़्यादा जल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये भी विकल्प आपका सही है। यह एक छायादार वृक्ष है और बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं, ये भी सही है। यह अपनी तनों में जल जमा करता है और लोग इस जल को पीने के लिए पतले पाइप का इस्तेमाल करते हैं। अब बताइए, एक खेजड़ी के बारे में बात किया जा रहा है या फिर रेगिस्तानी ओक के बारे में? तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है ना, ए रेगिस्तानी ओक की बात की जा रही है।
कि भाई उसी की तो जड़ें एकदम ज़मीन तक नीचे जाती हैं। तो यही विकल्प आपका डी ऑप्शन गलत है, बाकी ए बी ऑप्शन आपका सही है। तो कौन सा है ए बी ऑप्शन? ए बी सी किस में है भाई? इसमें है, ए विकल्प में ए बी सी। तो इसी तरह जब खेजड़ी की बात आती है, स्टेटमेंट देता है ना सीटेट, तो उसमें खेजड़ी और रेगिस्तानी ओक को मिला देगा। प्रश्न नंबर 19 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लौंग व केसर फूल से प्राप्त होते हैं। केला, कद्दू व तोरई जैसे कुछ फलों को खाया जाता है। कुछ फूलों को खाया जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक, तो जो लौंग व केसर फूल से प्राप्त होता है, कि ये स्टेट में एक क्वेश्चन भी बनता है कि केसर कहाँ से प्राप्त होता है? फूल से, फल से, तना से, जड़ से। तो जो केसर होता है ना, और लौंग जो होता है, लौंग क्या है? लौंग को आप देखें ना एकदम फूल जैसे ही दिखता है, तो इसका मतलब ये फूल से ही प्राप्त होता है। ठीक, तो ये विकल्प हमारा क्या है? सही है। केला हो गया, केला का फूल केरला में खाते हैं लोग ना। कद्दू व तोरई, तोरई का फूल तो हमने खाया नहीं, लेकिन तोरई का फूल के भी कहते हैं पकौड़े वगैरह लोग खाते हैं। कद्दू के फूल के पकौड़े बनाते हैं। या फूलों की बात की जा रही है कि जो फूल होते हैं, कद्दू हो गया, तोरई हो गया, केला हो गया, इसके फूल को खाते हैं। सैजन के फूलों की सब्जी बनाई जाती है, तो इसलिए बी ऑप्शन भी सही हो गया। देखिए, केला का फूल का चाहे पकौड़ा बना के खाओ या फिर उसका सब्जी बना के खाओ, बात यहाँ पर आई है कि उसके फूलों को खाया जाता है। अब लोग कैसे भी उसको यूज करते हों अपने स्वाद अनुसार। तो फूलों की घाटी किसको कहा जाए? तो उत्तराखंड को। बिल्कुल सही। तो ए बी सी ऑप्शन सही है ना, तो ये सभी ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। प्रश्न नंबर 20 और लास्ट प्रश्न है कि घटपरड़ी पौधा जिसको बोलते हैं नेपेंथिस, घटपरड़ी पौधा कैसा होता है? छोटी छोटी कंटियों से ढका हुआ होता है। भारत में नहीं पाया जाता। मेढक कीटों और चूहों को चालाकी से फंसा कर खा जाता है। कीटों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारव्य आवाज़ निकालता है। नेपेंथिस पौधा क्या है? नेपेंथिस पौधा कैसे होता है? नेपेंथिस पौधा कहाँ पाया जाता है? यहाँ आपका क्वेश्चन तीनों मिल जाएगा। तो घटपरड़ी जो नेपेंथिस पौधा होता है, पहली बात तो छोटी छोटी कंटियों से ढका हुआ होता है। ये आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो नेपेंथिस पौधा होता है ना, उसका जो मुंह होता है वो घड़े जैसे होता है। अगर घड़े जैसे ऑप्शन में आ जाए तब तो आप मारिएगा। अगर पूछा जाए छोटी छोटी कंटियों से, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या है? गलत है। बी ऑप्शन है कि भारत में नहीं पाया जाता। भाई भारत में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? भारत के असम में पाया जाता है, तो ये भारत में ही पाया जाता है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। मेढक कीटों और चूहों को चालाकी से फंसा के खा जाता है, ये ऑप्शन आपका सही है। कीटों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारव्य आवाज़ निकालता है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? सी ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। कि ये कोई आवाज़, जो नेपेंथिस पौधा होता है ना, ये कोई आवाज़ नहीं निकालता है। जब कीड़े इसके ऊपर बैठते हैं तो इसका जो घड़ा जैसे मुंह होता है अपने आप बंद हो जाता है। ठीक, और भारत में ये पौधा भारत में पाया जाता है। भारत के मेघालय, इंडोनेशिया में पाया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगर आप सेशन में पहली बार वीडियो से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग शेयर कर दें, और जो लोग नहीं देख रहे हैं उनके पास कर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज, एक्सपर्ट क्लासेस।